वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक और चीज़ बताइए, नज़र एनर्जी डाउन कर देती है। हाँ जी। दिमाग डिस्ट्रैक्ट करती है, भटकाती है, आपको बहुत डाउन फील होता है। एनर्जी नज़र एक्चुअली में कैसे पता लगे कि हमें नज़र लगी हुई है? और नज़र, पहले तो आप ये बताओ कि नज़र होती क्या है? देखो, नज़र ना, आप किसी भी इंसान से मिले, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बुरा चाहेगा तो आपको नज़र मार देगा। या काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, घर में घुसते ही मैं बैठी हूँ और वास्तु करने गई हूँ और बोलेंगे मैडम हमारे घर पे तो जब से घर बनाया है नज़र लग गई, हमारे तो ये रिलेटिव ऐसे थे, उन्होंने काला जादू कर दिया। ऐसे नहीं बोलना है। देखो, नज़र आपकी खुद की भी लग सकती है। सबसे पहले हम बोलते थे कि माँ को नज़र नहीं उतारनी चाहिए बच्चे की। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र ही माँ को लगती है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, चलना शुरू हो गया, आज इतनी रोटी खा ली, ये खा ली, वो खा ली। और सास बोलती भी थी कि बेटा ऐसे मत बोला करो, बच्चों को नज़र लग जाती है। माँ की नज़र सबसे पहले लगती है, तो माँ आपका बुरा चाहेगी क्या? पहली बात, कभी नहीं चाहेगी। दूसरी चीज़, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो आपको कभी ग्रो होता हुआ नहीं दिखना चाहते। एक चीज़ नज़र से पहले मैं बोलूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए एक वीडियो देख के। एक चिड़िया थी, मतलब पूरी बड़ी बर्ड थी, उसके अंडे रखे हुए थे और जंगल में आग लग गई। और ये भी वीडियो वायरल हो रही थी और उसने ऐसे कवर कर लिया और वो जल के मर गई, लेकिन अंडे सारे सेफ थे। वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि माँ एक बच्चे के लिए कितना कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। प्लीज़ आप सोचिए कि माँ की जब हम परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए दे रहे हैं धैर्य, क्योंकि उससे प्योर तो सोल कोई है नहीं दुनिया में। आपको बोला जाता है शिव की आराधना करो, मून अच्छा हो जाएगा। मून कौन है? आपकी माँ है। तो माँ की कर लोगे तो शिव की सेवा अपने आप हो जाएगी। बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आपको मंदिर ही जाना ज़रूरी है। अगर आप अपने माँ के 5 मिनट पैर दबा देंगे ना, तो सेवा हो जाएगी। नज़र हमेशा आपको खा जाती है। नज़र ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो आपका घर क्या चीज़ है? पत्थर से ही तो बना है घर। तो इंसान को खा जाती है नज़र। आपको रातों रात ऐसी चीज़ कर देगी जो आपको कभी हुई नहीं थी, और आपका बहुत डाउनफॉल भी ला देती है नज़र। ग्रह इधर से उधर कर देती है, इतनी गंदी होती है नज़र। तो आपको नज़र से हमेशा बचना चाहिए। बचना कैसे है और पता कैसे लगे कि है नज़र, है ना? आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। काफ़ी बारी आपने देखा मीटिंग्स बहुत बढ़िया चल रही हैं और मैंने ना उस दोस्त को या कहीं पे भी जिक्र कर दिया कि बहुत बढ़िया मीटिंग चल रही है, या सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट कर दिया कि मैं ये फलाना इवेंट करने वाला हूँ और इसमें इतना जो है हमें पैसा आने वाला है बहुत मोटा। आपने वो चीज़ पोस्ट करी, आप देखना अगले दिन से काम ही खराब होने शुरू हो जाएंगे। बैकआउट कर देंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, कुछ चीज़ें आपकी खराब होती चली जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? अचानक से क्यों हुआ? क्योंकि किसी ना किसी कॉम्पिटिटर ने, किसी ना किसी इंसान ने आपकी चीज़ पोस्ट देख ली और उसने बोल दिया अरे वाह धैर्य ये चीज़ करने वाला है, अरे बाप रे बहुत पैसा आ गया इसके पास। जब लोगों को पता लग जाए ना, कहा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं ना, किसी को नहीं पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे, किसी को नहीं पता, है ना? लोगों को लगता है बहुत अमीर है, बहुत रईस होंगे भावना जी, तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना? आपका जब आप गाड़ी खरीद लेते हो, आप घड़ी खरीद लेते हो, अच्छे कपड़े, आप अच्छे परफ्यूम्स लेने शुरू कर देते हो, अच्छे बैग्स यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत रिच हो। ऐसा क्यों? क्योंकि चीज़ दिख रही है और नज़र लग रही है आपको। नई गाड़ी आती है, आप देखना कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई बीमार हो जाएगा। नया घर, नया विला, नया कोठी, नया बंगलो आपने बना लिया, आपके घर में कोई ना कोई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। शादी हो गई, अच्छी बीवी आ गई, तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा। और आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नज़र लग गई है। तब समझ जाना जब ये सारी चीज़ें हो रही हों और बहुत सारी पहले चीज़ें अच्छी चल रही थी और एकदम से आपने कोई नई चीज़ ली और आपकी गड़बड़ सारी चीज़ें शुरू हो गई, तो आप देखना। मैं अभी कल परसों एक पानीपत में वास्तु करके आई हूँ और उस घर में ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने घर शिफ्ट किया ना, तो उनका घर शिफ्ट करते ही बहुत अच्छा, उन्होंने लेविश घर बनाया था और उनका घर शिफ्ट करते ही डाउनफॉल बिजनेस में आ गया। उनका बच्चा बिगड़ गया उस घर में शिफ्ट होते ही। यंग बेटा है उनका, वो बिगड़ना शुरू हो गया, गलत आदतों में चला गया। उनकी वाइफ के बॉडी में पेन रहना शुरू हो गया, वो कुछ नहीं कर पाती हैं अभी। वो इतने खुश मिजाज इंसान और बोल रहे हैं कि भावना जी मैं जब शिफ्ट हुआ था ना इस घर में, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत एक्साइटेड कि हम अपने घर में नई कोठी डाल रहे हैं, यू नो। और आप सोचिए अब वो बोल रहे हैं कि मैं रेंट आउट कर लूँ भावना जी, आप बोलो ना, आप बता दो, मैं तो इसको दे दूंगा, रेंट आउट कर दूँ और कहीं रेंट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ऐसी सिचुएशन क्यों? क्योंकि नज़र खा जाती है आपको। तो आप प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, आप छाता लेके निकलोगे कि नहीं निकलोगे, रेनकोट पहन के निकलोगे कि नहीं निकलोगे, वो आपके ऊपर है ना। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि पहली चीज़ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अपने काम को, अपनी अच्छी चीज़ों को बंद कर दो, अपनी फैमिली रिलेशनशिप को बंद कर दो। आपका प्यार घर के बेडरूम में कितना है वो नहीं मालूम है, बट आपका सोशल मीडिया पे पड़ोसी को पता लग जाएगा कि आपने आज कौन सा परफ्यूम गिफ्ट किया है अपनी बीवी को, क्या चीज़ ज्वेलरी दिलाई है, कहाँ आप ट्रिप पे गए हो, क्या चीज़ खाई है, क्या चीज़ पी है, हमें सब सोशल मीडिया से पता लग रहा है। कितने बच्चे हैं सब पता लग रहा है। क्यों?
और जो मन से बहुत ज़्यादा मजबूत हो उसको नज़र कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं, हिला भी नहीं पाएगी आपको। अगर आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं और आपके ऊपर ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, तो आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अपने मन को मजबूत करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। यस। मैं कहा प्रॉब्लम है, आने दो, देखा जाएगा। हाँ। आराम से। मैं एक चीज़ देखी है भावना, पता है, अगर मैं ना पहले बहुत पैनिक हो जाता हूँ, ये हो गया, ये करना, ये करना, ये करना, पहले आने तो दो, शांत बैठो, देखो, एनालाइज करो और सोच समझ के एक्शन लो, ख़त्म। कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती है अगर आप ठंडे दिमाग से सोच समझ के काम करते हो तो। और धैर्य कभी कभी ना चीज़ें खराब इसलिए होती हैं क्योंकि आपको भगवान ना बहुत तेज़ स्पीड में भगाने वाला है, तो थोड़ा सा पीछे खींच रहा है। मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, मेरा एक पॉडकास्ट कैंसिल हो गया, मेरा एक क्लाइंट चला गया, तो मुझे पता है कि अभी मैं 1 महीने से कहीं पॉडकास्ट के लिए भी और कहीं बॉम्बे में बहुत जाती हूँ, तो मैं बॉम्बे ट्रैवल नहीं कर रही थी जून में। तो अभी आप देखिए जून की सिचुएशन क्या है, एयर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा अच्छा है तुम इस बार नहीं जा रही हो, तो ये वही ना, तुमने बचा लिया अपने आप को। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। बट आप सोचिए ना कि आपके साथ कितनी अच्छी पॉजिटिव वे में अगर मैं सोचूं, तो मेरे को पता है कि मेरे को कहीं ना कुछ हो सकता था, तो मुझे भगवान ने बचा लिया। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगी। अभी थोड़े दिन पहले हमारी सोसाइटी में एक हादसा हो गया। 14th फ्लोर से एक इंसान ऊपर से नीचे गिर गया और मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी लोटा लेके जल का। मैं और मेरे हस्बैंड रोज़ हम जलाभिषेक के लिए मंदिर जाते हैं, और हम जैसे निकल रहे थे वो अंकल मुझे रोज़ मिलते थे वॉक करते हुए, गाना चला के वॉक करते रहते थे हमारी सोसाइटी में। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ चल रहे हैं, तो एकदम से हस्बैंड पंकज पीछे आ गए और मैं वहीं पे खड़ी हूँ। मुझे लगा पता नहीं क्या पत्थर कुछ तो गिर रहा है, और मैं हिली नहीं वहाँ से, और वो इंसान मेरे ऊपर गिरने वाला था और मेरे को कोई आवाज़ आई, मुझे सुनाई नहीं दी वो आवाज़। उसने बोला भावना, वो फीमेल की आवाज़ थी, और मैं एकदम से पीछे मुड़ी और मैं पीछे हो गई देखने के लिए कि भावना, मतलब आपको पता लगता है ना कि आपका किसी ने नाम पुकारा और आप एकदम से रिएक्शन देते हो, पीछे जाके देखते हो कि कौन है। मैं जैसे पीछे हुई, एकदम से लाश मेरे ऊपर गिरी है, बिल्कुल यहाँ पे गिरी है। आप सोचिए उनके 3 टुकड़े हुए थे, उनकी बॉडी अलग थी, उनका गला 14th फ्लोर से वो गिरे हैं, और वो पौधों में पानी देने के लिए कहीं पे जा रहे थे, मतलब गलत जगह पे चल रहे थे अंकल, और वो 65 ईयर्स ओल्ड थे, और मैं उनसे रोज़ मिलती थी। ऐसा हुआ। तो मतलब उनके गिरने के बाद 3 हिस्से हुए हैं? जी बिल्कुल। और वो रात और वो दिन मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉडी इतनी शिवर कर रही थी, और मुझे लगा मुझे ही क्यों दिखा, होता है ना आपको क्यों दिख गया, क्योंकि आपको किसी की डेड बॉडी दिख जाती है तो आप कितने अंदर से टूट जाते हो। मुझे तो ऐसे दिखा और मेरे सामने हुआ बिल्कुल, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही वहाँ पे थे। सुबह सुबह का समय होता है। ऊपर गिरी थी वो आके आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं बच गई। जैसे मेरे को किसी ने आवाज़ दी, मैं मंदिर से निकल रही हूँ, मेरे हाथ में जल का लोटा है, क्योंकि मैं घर में जल भी लेके आती हूँ जो बोलती हूँ, मैं लेके आ रही हूँ, और मेरे हस्बैंड और मैं ऐसे ऐसे वॉक कर रहे हैं, और वो यहाँ पे गिर रहे हैं, और मुझे किसी ने आवाज़ दी, और मैंने एक स्टेप पीछे किया, और जो उसका कंकड़ पत्थर होता है ना, जो मलबा गिरा उनके साथ, वो भी मेरे ऊपर गिरा, मेरे बालों पे वो था, बट एक ब्लड की बूंद नहीं थी, और एक भी कुछ मतलब पता नहीं चला कि वो क्या हुआ। एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में चीज़ हुई, और वो मेरे सामने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं वहाँ से बिल्कुल चली गई, मैं बिल्कुल ब्लैंक, मतलब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत चिल्लाया, शोर मचाया, फिर सब लोग आ गए, एम्बुलेंस और उनके परिवार के लोग थे, फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं सदमे में थी, बहुत ज़्यादा सदमे में थी। 3 हिस्से टूट गए उनके, मतलब गिरने के बाद? क्योंकि वो 14th फ्लोर से गिरे, और बैल्कनीज होती हैं बीच में, वो अच्छा, कट के। अरे बाप रे, बहुत बहुत बुरा इंसिडेंट था। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि भगवान आपको कैसे बचाता है, आप सोचिए ना, आपको 14th फ्लोर से कोई चीज़ गिर रही है तो आप बच नहीं पाओगे। मतलब मेरे ऊपर अगर वो होते तो मैं नहीं बच पाती, बहुत फोर्स होता है। इतना सा छोटा सा पत्थर भी अगर आपके ऊपर गिरेगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपका क्या हो रहा है। और मेरे सामने ही वो बिल्कुल गिर रहे हैं, मुझे भगवान ने क्या बचाना था, क्या करना था, या क्या इंटेंशन रही होगी, आई डोंट नो। मैं अभी तक शॉक में हूँ, और मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। कितनी पुरानी बात है? 3-4 दिन पहले की बात है। आप देखिएगा, ये अभी आई है न्यूज़ में भी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। आपके अंदर बहुत हिम्मत है कि आप पॉडकास्ट पे बैठे हो। इसके बाद तो मैं तो थोड़ा सा नहीं, मैं मेडिटेट कर लेती हूँ जब ऐसा कुछ होता है, तो आई डू मेडिटेशन अलॉट। मैंने ऑडियंस को एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ बिजनेस ओनर हैं, जॉब वाले लोग हैं, आपके साथ ना अगर अभी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, बहुत फंसे हो, लोन है, कर्जा है, कुछ भी चीज़ है, आप उस चीज़ से निकल जाओगे। हमेशा वो सिचुएशन नहीं रहेगी, कैसे ना कैसे आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। अंत कभी गलत नहीं होता है, आप निकल ही जाओगे। जो चीज़ हो रही है वो अच्छी है, आपको मजबूत कर रही है आपके फ्यूचर के लिए। सही कह रहा हूँ भावना?
बिल्कुल मेरे साथ जब इंसिडेंट हुआ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया होगा, क्योंकि आपको अचानक से पैरालिसिस का अटैक कैसे आ सकता है ना, एक अच्छी खासी यंग जनरेशन में मेरे को ऐसा आया तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया तेरे को रात को, क्योंकि उस दिन माँ काल रात्रि का दिन था और तांत्रिक विद्याएं बहुत ज़्यादा होती है माँ काली की साधना में, राइट। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरी पर्सनालिटी से, या मैं बहुत चुलबुली हूँ, बातें बातें सब बढ़िया कर लेती हूँ, तो सब लोग जलते भी होंगे आई एम श्योर, पर मैं किसी से नहीं जलती, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया पीछे, मेरे पीठ पीछे बात करनी शुरू कर दी कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ कराया था, मारण क्रिया करवाई थी जिससे ये मर भी सकती थी, ऐसा बोला। हाँ, मेरे फ्रेंड्स लोग ने मेरे को बोला ऐसा कि आपके ऊपर कुछ कराया गया था मारण क्रिया, और हमें पता लगा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक तो कराया था, इसलिए आपको पैरालिसिस हो गया। मैंने बोला एक बात बताओ, पॉजिटिव आपको कैसे रहना है, इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ, बट आपको पॉजिटिव कैसे सोचना है। मेरे को पता है मैं 6 महीने बेड पे रही, बट आप सोचिए ना धैर्य, अगर मैं वो काम करती रहती जिसमें मुझे कितना पैसा मिल जाता, 5 लाख 10 लाख महीने का। मैं एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस रन करती हूँ अपना मेडिकल डिवाइसेस का, आज भी है मेरा बिजनेस, बट मैं कितना कमा लेती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं होती, चलिए ठीक है मान लीजिए पैसा भी बहुत आ जाता, 100 करोड़ भी कमा लेती कभी किसी टाइम पे, बट नेम फेम का क्या। जो आज आप पॉपुलर हैं, आपके लोग एयरपोर्ट पे लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए मिलते हैं, आपसे मिलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे भावना जी आपकी वो रेमेडी यूज़ करी थी, बड़ा मज़ा आ गया, पैसे की बारिश हो गई। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भगवान ने रोका, 6 महीने पॉज दिया कि बेटा ये तेरे लिए काम नहीं बना, तो क्या कर रही है, मत कर इस काम को, तेरे लिए तो अध्यात्म का पाथ है, तुझे तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहिए था। तो जो चीज़ मैं पार्ट टाइम करती थी, या जो चीज़ मैं सिर्फ अपने घर वालों को देखती थी, कुंडलियाँ वास्तु समझती थी, पढ़ती थी, जिसको मुझे प्रोफेशनली पता ही नहीं था पैसा है या मैं कर भी सकूंगी कि नहीं, वो चीज़ में मैं इतनी तेज़ी से ग्रो करी हूँ। 1 साल की ग्रोथ आप मेरी देखना, जब से मेरे को, मैं उठी हूँ ना गिर के, तो गिर के उठना जिसको आ जाए ना, और बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप गिर के उठते हो, क्योंकि आपका डर खत्म हो गया। मेरा मृत्यु से डर ही खत्म हो गया। तो आप देखो मेरी क्या ग्रोथ चल रही है, अनबीटेबल। क्यों मैं इतनी पॉपुलर हो जा रही हूँ? क्योंकि मैंने उस समय में धैर्य रखा। तो आपका नाम जो है धैर्य, बहुत ज़्यादा अच्छा और पावरफुल मतलब है उसका कि धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के अंदर। जब आपके अंदर धैर्य हो जाएगा, पेशेंस हो जाएगा, तो आपको कुछ भी चीज़ हिला नहीं पाएगी, कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़ नहीं हिला पाएगी। तो मेरे अंदर शायद ये शक्तियाँ पहले से थी, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं थी। मैंने उसको धीरे धीरे करके अपलिफ्ट किया है, और वो करना भी चाहिए आपको। तो कोई भी चीज़, बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है, किसी भी चीज़ में, घर में बहुत परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सबके घरों में होती हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे 4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं अपनी चीज़ें नहीं बचा पा रही हूँ, राइट। तो आपकी जो चीज़ें लिखी हैं वो होंगी, घटित होंगी, उससे घबराओ मत, परेशान मत हो जाओ। जो चीज़ हो गई होने दो ना, आगे का देखो ना कितना मजा आने वाला है। जब ये सोच लोगे ना कि मजा आने वाला है अभी तो, तब। और 1% लोग हैं धैर्य जो ये चीज समझ पाते हैं।